Praise the Lord, everyone. Good morning, everyone. Praise the Lord, everyone. Good morning, everyone. We welcome you all in the talk show Let's Talk Insightful. मैं और सिस्टर स्टेला आज आपका स्वागत करते हैं इस शो में लेट्स टॉक इंसाइटफुल में। हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर में आनंदित होंगे। और आज मैं और सिस्टर स्टेला फिर से कुछ सवाल जवाब करेंगे और आपके सामने परमेश्वर के वचनों में से नई और गहराई की बातों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हम आशा करते हैं आपने लास्ट के एपिसोड्स के अंदर आशीष पाई होगी और बहुत नई चीज़ें सीखी होंगी और अपने तक ही नहीं वरन दूसरों तक भी पहुंचाया होगा। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने हमें कमेंट्स और नीचे अपनी बातें को शेयर किया। हम धन्यवाद करते हैं और हम बहुत आनंदित होते हैं जब आपके कमेंट्स को देखते हैं नीचे और आप बताते हैं कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी। तो हम इस सब बातों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। आज हम एक और नए विषय पे बात करेंगे और आज का विषय भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर से हम आपको कुछ इंसाइटफुल बातें बताएंगे बाइबल में से। तो आज जो हमारा विषय है वो रहेगा बाइबल। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में समझा था कि बाइबल क्या होती है, क्यों पढ़नी चाहिए, किसको पढ़नी ज़रूरी है। आज हमारा विषय रहेगा कि हमें यीशु मसीह की हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत है। तो हम उस पर बात करेंगे, परमेश्वर पर बात करेंगे कि परमेश्वर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, परमेश्वर की मनुष्यों को ज़रूरत क्या है और परमेश्वर का न्याय कैसे होता है। क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं, क्या हम परमेश्वर को सुन सकते हैं और परमेश्वर और हमारे बीच में जाने का रास्ता क्या है। हम परमेश्वर के पास अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमारा रास्ता क्या है। तो इन सब बातों के लिए आज हम बात करेंगे और मैं सिस्टर स्टेला का सबके सामने स्वागत करना चाहूंगी और आशा करती हूँ सिस्टर आप बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। तो सिस्टर पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, व्हाई वी नीड जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। हमें प्रभु यीशु मसीह की जीवन के अंदर जरूरत क्या है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की हमारे जीवन में जरूरत क्या है, जो आपका प्रश्न है। यीशु मसीह की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह वो सीढ़ी है, वो लेडर है जिसके थ्रू हम परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकते हैं। बाइबल के अंदर एक वचन लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो मैं चाहूंगी आप इस वचन को एक्सप्लेन करिए। मरकुस 8:36 में जैसे लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। इसके लिए हमें कुछ एक बातें देखनी है। मनुष्य जो है, जो दो चीजों से बना है, एक शरीर है और एक आत्मा है। ये जो शरीर है हमारा, इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, इसको हर तरह से इसकी सारी सुख सुविधा के लिए हम ध्यान करते हैं। और लेकिन एक दिन ये शरीर तो इस संसार में रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी से बना है। लेकिन जो अंदर आत्मा है, जो दूसरी चीज है, वो वापस परमेश्वर के पास यानी परमात्मा के पास वापस चली जाएगी। और जब वापस चली जाएगी तो वहां पर एक इटर्नली, हमेशा के लिए, अनंत काल तक हमें वहां पर मनुष्य को रहना पड़ेगा। तो उस आत्मा को अनंत काल तक जहां रहना है, तो वहां जाने के लिए दो ही जगह है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। तो अगर यीशु मसीह रूपी सीढ़ी के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाने का एक वही मार्ग है, जब जाते हैं तो हम स्वर्ग के अंदर अनंत काल के जीवन में जाते हैं। और अगर उस सीढ़ी से नहीं जाते, यीशु मसीह को नहीं लेते, उसको रिजेक्ट करते हैं, तो अधोलोक में अनंत काल के पीड़ा में, नरक के अंदर जाना होगा। इसलिए ये आत्मा और शरीर जो बना हुआ है हमारा, ये
यदि हम केवल आत्मा आत्मा के लिए, जैसा आपने वचन को पढ़ा 8:36 मरकुस में, कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके कर ले, इस शरीर के लिए हम सब कुछ कर ले और आत्मा के लिए कुछ भी ना करें, तो हमारे लिए वो सब बेकार है, क्योंकि शारीरिक चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन जो आत्मिक चीजें हैं वो परमेश्वर के पास जाएगी आत्मा। इसीलिए हमें आत्मा के लिए परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए यीशु मसीह के थ्रू जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन में कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो सिस्टर, जैसा आप बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास हेवन में वापस जाएगी, तो बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या बताता है? हाँ, परमेश्वर, जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा के पास, परमेश्वर के पास वापस चली जाएगी। अभी गॉड, जैसे अभी प्रश्न पूछा गया कि भी गॉड क्या है, गॉड कैसा है, बहुत से हमारे दिल में सवाल, दिमाग में सवाल आते हैं। तो गॉड जो है, परमेश्वर क्या है, बाइबल इस बारे में क्या बताती है? तो इसके बारे में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर एग्जिस्ट करता है, परमेश्वर का एक अस्तित्व है, उसका वजूद है। तो इसीलिए एक बार दो फ्रेंड्स थे, एक आस्तिक था जो परमेश्वर में भरोसा विश्वास करने वाला था, एक नास्तिक था, और वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, और वो ये कहता था ये सब कुछ जो बना है अपने आप से बना है। उसका फ्रेंड उसे बताता रहता था, उसका मित्र बताता था कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि की रचना की है, लेकिन उसे, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। तो एक दिन वो दोनों मित्र एक समुंदर के किनारे खड़े हुए थे, और समुंदर के किनारे खड़े थे तो वहां से दूर से उन्होंने देखा एक बहुत ही खूबसूरत शिप चल के आ रहा है, पानी का जहाज आ रहा है, और ज्यों ज्यों वो करीब आता जा रहा था तो वो उसका लुक जो था वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बना हुआ था, उसकी बनावट बहुत ही अच्छी थी। तो जो ये नास्तिक जो व्यक्ति, जो परमेश्वर में आस्था नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, परमेश्वर के बारे में कहता परमेश्वर कोई है ही नहीं, ये अपने मित्र से कहने लगा, देखो कितना खूबसूरत जहाज है, और जरूर इसको जिसने बनाया है इसे, उस इंजीनियर, वो जरूर बड़ी बहुत ही बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, जिसने इतना खूबसूरत जहाज बनाया है। तो उसका मित्र जो परमेश्वर पर विश्वास करता था वो कहने लगा, नहीं, इसे परमेश्वर ने नहीं, किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप से बन गया। एक बार बड़ी आंधी चल रही थी, बहुत तूफान था, कुछ लकड़ियां टूटी और वो ऐसे जमीन पर गिरी, कई साल तक वो ऐसे पड़ी रही, फिर वो फ्लैट सी हो गई और वो एक तरह से ये शिप का नीचे का हिस्सा बन गया। फिर कुछ दिन के बाद कुछ आंधी, तूफान, बारिश आई और ऐसे कुछ लोहा गिर के आया और वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। इस तरह से उसकी उसका कुछ आकृति बनी। फिर इसी तरह से टूट फूट इधर उधर होती रही, आंधी, तूफान, बारिश, फ्लड्स आए और इस तरह से ये सीट बन गई और ये इस तरह से एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत जहाज बन गया। तो वो व्यक्ति जो नास्तिक था वो कहने लगा, अरे तू पागल है क्या, कभी ऐसे कोई चीज बन सकती है अपने आप से? तब मित्र कहने लगा कि देखो, जब ये एक छोटा सा जहाज अपने आप से नहीं बन सकता, तो ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो पूरी सृष्टि है, ये सूरज, चांद, सितारे हैं, पेड़ पौधे हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, पशु पक्षी हैं, तो क्या ये अपने आप से बन गए? ये अपने आप से नहीं बने, इनको भी बनाने वाला कोई है और वही परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर है, एग्जिस्ट करता है, उसका एक अस्तित्व है। तो बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सबसे प्यार करता है और परमेश्वर ने जगत से भी बहुत प्यार किया है और इसीलिए ये सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए की है। सिस्टर, तो क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं क्या? और अगर देख सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि हम कैसे देख सकते हैं?
अच्छा प्रश्न है कि परमेश्वर को क्या हम देख सकते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको यही दूंगी कि परमेश्वर को ना कभी किसी ने देखा है और ना देख सकता है। यीशु मसीह ने एक वचन कहा है कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह की जरूरत होगी, यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। हमें पता चलेगा जब हम यीशु मसीह को देखेंगे कि परमेश्वर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो सारी बातें। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। और एक बार पुराने नियम के अंदर निर्गमन की पुस्तक के अंदर हम देखते हैं, जहां पर निर्गमन की पुस्तक के अंदर उसके अंदर हम पाते हैं कि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, परमेश्वर से कहा मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मेरा चेहरा तू नहीं देख सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरे चेहरे को नहीं देख सकता। वो इतना जलाली है, वो इतना नूरानी है कि उसको देखने के लिए जो इन आंखों से, इन शारीरिक आंखों से हम उसे नहीं देख सकते। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि निर्गमन की पुस्तक के अंदर उसका वर्णन है कि तू मेरे चेहरे को तो नहीं देख सकता, लेकिन तू मेरी पीठ को देख सकेगा। और उसने एक चट्टान के पास उसे खड़ा किया और कहा अब इस चट्टान की दरार के अंदर तू छुप जा, और यहां से मैं गुजरूंगा, तेरे सामने से निकलूंगा, लेकिन चेहरा तू नहीं देख पाएगा, कि लेकिन तू मेरी पीठ को देख पाएगा। और जब वो परमेश्वर उसके सामने से गुजरा मूसा के, तो कुछ समय तक उसका जलाल जब तक वहां से पास हो रहा था, गुजर रहा था, मूसा उस चट्टान की दरार के अंदर बैठा हुआ था। तब परमेश्वर ने अपना हाथ हटाया, और जब मूसा ने उधर देखा तो वो केवल परमेश्वर की पीठ को देख सका। तो परमेश्वर को ना कभी किसी ने देखा है और ना देख सकता है, लेकिन मूसा ने जो देखा केवल उसके पीठ को देखा। यही बाइबल में परमेश्वर के वचन में लिखा है। हाँ जी सिस्टर, जैसे हम पहले प्रश्न में बात कर रहे थे कि हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है और यीशु मसीह की क्या जरूरत है अपने जीवन के अंदर। तो इसका मतलब अगर हमें परमेश्वर के पास पहुंचना है, फादर के पास पहुंचना है, तो हमें यीशु मसीह के थ्रू पहुंचना है। बिल्कुल, बिना यीशु मसीह के हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। तो जैसा मैं आपसे ऊपर पूछ रही थी कि हमें परमेश्वर की क्या जरूरत है, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सिर्फ यीशु मसीह ही क्यों? हाँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा यीशु मसीह ही क्यों, है ना? क्योंकि यीशु मसीह ही वो सीढ़ी है जिससे हम स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। पापी मनुष्य के और पवित्र परमेश्वर के बीच में जो एक कड़ी है, जो एक लैडर है, जिससे हम परमेश्वर के पास स्वर्ग राज में पहुंच सकते हैं, हेवन में पहुंच सकते हैं, वो यीशु मसीह है। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु परमेश्वर को जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में पाप किया, तो उस पाप के कारण उनकी आत्मा मर गई, और उसको दोबारा से उन्हें जीवन देने के लिए परमेश्वर को एक ऐसे लहू की जरूरत थी, एक ऐसे बलिदान की जरूरत थी जो ब्लेमलेस पर्सन हो। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जो मनुष्य रूप में इस संसार में आया। वो परफेक्ट, वो सिद्ध मनुष्य भी था यीशु मसीह, और सिद्ध परमेश्वर भी था। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और जैसा अभी मैंने आपको बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया,
अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, कोई भी पापी व्यक्ति, क्योंकि अपने हम अच्छे कर्मों से, हम अच्छे अपने किसी व्यवहार से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर को जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:39 के अंदर ऐसा लिखा, यूहन्ना कहता है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह वो मेमना है, वो बलि का मेमना है जो क्रूस पर मानव जाति के लिए, उद्धार के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। वो मेमना बलि, वहां पर वो बलि हुआ और उसने उसका जो लहू, यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया क्रूस के ऊपर, वो लहू जो है वो पवित्र और निर्दोष होने के कारण परमेश्वर ने उसे एक्सेप्ट किया। और आज जब कोई पापी व्यक्ति उस वचन के अनुसार कि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास के साथ उस ब्लड को, उस लहू को अपने हृदय पर लगाता है और परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर जब स्वर्ग से उसे देखता है उस पापी व्यक्ति को, तो वो लहू को देखता है उसके हृदय पर लगा हुआ। और जब लहू को देखता है जो कि निष्कलंक और निर्दोष लहू है, तो वो उस पापी के पापों को क्षमा कर देता है। तो इसीलिए यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर के पास किसी भी रीति से नहीं जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही वो बलिदान है जो क्रूस के ऊपर परमेश्वर को उसका बलिदान पसंद आया और वो उसने अपने आप को पापों के, मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया। और उसकी कहानी यीशु मसीह की क्रूस पर खत्म नहीं हुई, फिर उसे कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया। उसके यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा और मृतकों में से जी उठने के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं। इसी को उद्धार और साल्वेशन भी कहा जाता है। तो यीशु मसीह के बिना मुक्ति और उद्धार नहीं है। इसीलिए हमें यीशु मसीह को, हमें जीवन में उसको ग्रहण करना, उसे उद्धार करता मानना बहुत जरूरी है। तो सिस्टर, हम यीशु मसीह को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, या फिर हम हेवन में हमें कैसे एंट्री मिल सकती है? हाँ, ये इसके लिए हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए क्या करना है, मनुष्य को अपने पापों से पश्चाताप करना, कोई मेहनत नहीं करनी। यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर कर दिया है। उसने मेरे और आपके पापों को सारों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया है। इसलिए हमें तो केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि हाँ प्रभु, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने पापों से पछताना है, हमें रिपेंट करना है अपने पापों से, कि प्रभु के पास आके एक प्रार्थना बोलनी है मन से कि प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे पापों के लिए क्रूस का दुख सहा, मेरे लिए मारा गया तो क्रूस पर, और जब वो मर गया तो हमारे पाप भी उसके साथ मर गए, और हमारे जब यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुआ, हम भी उसके साथ जीवित हो गए। तो इस तरह से हम अपने पापों से रिपेंट करके, क्षमा मांग के, यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। उसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, मृतकों में से जी उठने के द्वारा हम नया जन्म पाते हैं। यही तरीका है। जैसा था कि रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय के 9 और 10वें वचन में लिखा है कि अगर तू मन से विश्वास करे और मुंह से उसका अंगीकार करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि उद्धार के लिए मन से अंगीकार किया जाता है, मुंह से हम उसे स्वीकार करते हैं। तो सिस्टर, परमेश्वर हमारा न्याय कैसे करेंगे? जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो परमेश्वर आत्मा को बचाना चाहता है, तो जब हम हेवन में जाएंगे, जब हम उससे मिलेंगे, तो परमेश्वर हमारा जस्टिस कैसे करेंगे? हाँ, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करके, जैसा यूहन्ना 10 के 7वें और 9वें वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह वो द्वार है। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु को ग्रहण करके परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, हमारा नाम वहां जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, हमारी एंट्री हो जाती है। और जब परमेश्वर न्याय करेगा, तो न्याय जो हम मनुष्य का करेगा, परमेश्वर के वचन बचार करेगा। हम दुनिया में कितने भी तरह के कानून बनाएं,
लेकिन परमेश्वर का कानून जो है वो परमेश्वर के न्यायालय में परमेश्वर का कानून चलेगा, और वो कानून जो है परमेश्वर के वचन बाइबल में से लिया से, जो कानून की पुस्तक है जो परमेश्वर ने आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य के लिए लिखवा के इस संसार में रखी है, उसमें हमें उसके कानून जो है परमेश्वर के वचन बाइबल में से लिया से, जो कानून की पुस्तक है जो परमेश्वर ने आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य के लिए लिखवा के इस संसार में रखी है, उसमें हमें उसके पढ़ने के द्वारा उसमें लिखी हुई बातों को जब हम पूरा करते हैं, अब अपने पापों से क्षमा मांग के यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके परमेश्वर के पास आते हैं, और परमेश्वर ये सारी देखता है कि सारी कंडीशंस जो हैं इस मनुष्य ने पूरी की हैं। कानून जो है परमेश्वर के वचन बाइबल में से लिया से, जो कानून की पुस्तक है जो परमेश्वर ने आत्मा की प्रेरणा से मनुष्य के लिए लिखवा के इस संसार में रखी है, उसमें हमें उसके पढ़ने के द्वारा उसमें लिखी हुई बातों को जब हम पूरा करते हैं, अब अपने पापों से क्षमा मांग के यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके परमेश्वर के पास आते हैं, और परमेश्वर ये सारी देखता है कि सारी कंडीशंस जो हैं इस मनुष्य ने पूरी की हैं, तो हमारा न्याय उसी के अनुसार होता है। और परमेश्वर जब देखता है कि उसके पुत्र का लहू जो है ये लगा के एक पापी व्यक्ति मेरे पास आया है, वो उसके पापों को क्षमा करते हैं, उसे एक नया जीवन देकर उसे स्वर्ग के अंदर एंट्री मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। उसने कहा द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए अगर हमें यीशु मसीह, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, अगर मैं पूछूं कि आप स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, शायद हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है, और अगर स्वर्ग में जाना चाहता है तो यीशु मसीह को उसको अपने जीवन में लेना जरूरी है, और उसके बिना वो किसी भी रीति से स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता। कहना चाहूंगी कि जो उद्धार है, जो सैल्वेशन है, इज फ्री फॉर एवरीवन। परमेश्वर ने सबको फ्री दिया है, और आप इस उद्धार को अपने जीवन में ले सकते हैं। और उस उद्धार को पाने के लिए जो जैसे सिस्टर स्टेला ने हमें बाइबल में से बताया, उस बाइबल के अनुसार, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को आप बिताएं, और परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हम परमेश्वर को देख सकते हैं, तो उसके वचन में ये भी लिखा है कि अगर तुम किसी को एक गिलास पानी पिलाते हो तो तुमने परमेश्वर को पिलाया है। तो जब हम किसी अपने साथ, अपने नेबर के साथ, अपने पड़ोसी के साथ कुछ करते हैं तो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। तो आज मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत सी गहराई की बातों को सुना होगा, सीखा होगा, कि हम में से बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। तो परमेश्वर को देखने के लिए आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में अपनाना पड़ेगा, और तब आप परमेश्वर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टर, शो खत्म करने से पहले अपने व्यूअर्स के लिए कुछ आप इस टॉपिक के थ्रू कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जैसा हमारा जो ये शो है, इसका जो शीर्षक है कि बिना हमें यीशु मसीह की क्यों जरूरत है। यीशु मसीह की जरूरत, अंत में मैं आपको यही कहूंगी, यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर, यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं। हमें द्वार से ही प्रवेश करना है, परमेश्वर के पास जाना होगा। तो अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यीशु मसीह रूपी द्वार से हमें जाना पड़ेगा। यीशु मसीह स्वर्ग के अंदर दीपक है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसके 21 के 23 के अंदर लिखा है, मेमना वहां का दीपक है। तो हमें अगर स्वर्ग में जाना है तो हमें यीशु की जरूरत है, और वो डोर है, वो दरवाजा है। इस दरवाजे के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, स्वर्ग राज में नहीं दाखिल हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। तो इसलिए अगर आप में स्वर्ग में जाना चाहते हैं, और मुझे मालूम है हर एक व्यक्ति ही स्वर्ग जाना चाहता है, इसीलिए आप बहुत कुछ दान करते हैं, पुण्य करते हैं, है ना, बहुत से अच्छे कार्य करते हैं, इसीलिए कि हम नरक नहीं बल्कि हम स्वर्ग जाएं। तो अगर स्वर्ग जाना है तो आपको यीशु मसीह के द्वारा ही आपको स्वर्ग हासिल हो सकता है। बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग में कोई व्यक्ति कभी नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। तो आज आप जरूर सोचिएगा
इस वचन के अनुसार what shall profit a man if he gains the whole world but loses his own soul। तो जरूर इस बाइबल को खोल के जरूर पढ़िएगा और इस पे विचार करिएगा कि क्या मेरा जीवन, क्या मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप या परमेश्वर के साथ लिंक्ड है कि नहीं। तो आज के एपिसोड में मैं और सिस्टर स्टेला आपके ये जो आशीष और वचनों की बात लेकर आए हैं, आशा करते हैं आपने सीखी, आनंदित हुए और उसमें जरूर परमेश्वर में जरूर आगे बढ़े होंगे। मेरी और सिस्टर स्टेला की तरफ से गुड डे। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ते रहे। God bless you.